हाय फ्रेंड्स, आज मैं आरती शाह नाम का जो चैप्टर है उस चैप्टर का चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है उसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। कॉम्प्रिहेंशन का पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट द लाइंस इन द टेक्स्ट दैट टेल्स यू। आपको टेक्स्ट में ढूंढना पड़ेगा जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो बताता है वो सेंटेंस आपको ढूंढना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन ये है, हु आरती शाह इज। आरती शाह कौन है? आरती शाह इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। तो आरती शाह जो है वो पहली इंडियन वुमेन है, इंडियन भारतीय औरत हैं, वुमेन हैं जो कि स्विम करके पार किए थे इंग्लिश चैनल को। नंबर 2 का क्वेश्चन ये है कि व्हाट मेड आरतीज स्विमिंग करियर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आरती का जो स्विमिंग करियर है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कौन बनाया था? फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आरती का जो स्पेलिंग है, यहाँ पे 2 जगह में आरती का स्पेलिंग में डबल ए, पहले में डबल ए रहता है, उसको छोड़ दी हूँ। आप प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिएगा। आरती विथ अ स्पेक्टेकुलर रिकॉर्ड ऑफ विनिंग, उनका जो आरती और उनका जो स्पेक्टेकुलर, बहुत ही बढ़िया, स्पेक्टेकुलर मतलब शानदार, बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड रहा है विनिंग 22 स्टेट लेवल कंपटीशंस। वो 12 स्टेट लेवल कंपटीशन जीते थे फॉर 1946 और 1951 के बीच में। वॉज फेयरली वेल नोन अमोंग स्विमर्स इन द सब कॉन्टिनेंट, और इसीलिए वो बहुत ही फेयरली का मतलब ये है कि बहुत ही अच्छी तरह से वेल नोन मतलब जाने जाते हैं। किन के बीच में? अमोंग मतलब बीच में। किन के बीच में? स्विमर्स लोगों के बीच में। इन द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट क्या होता है? एक कॉन्टिनेंट में बहुत सारा अलग अलग महादेश सब होते हैं। बड़े महादेश, उनके अंदर छोटे छोटे अलग महादेश से बने रहते हैं और वो ज्योग्राफिकली और पॉलिटिकली सेपरेट रहते हैं एक दूसरे से। तो वैसे जगह में, मतलब वैसे सब कॉन्टिनेंट्स में, सब कॉन्टिनेंट उसको बोलते हैं। तो सब कॉन्टिनेंट में वो काफ़ी जाने जाते थे क्योंकि वो 1946 और 1951 के बीच में 22 स्टेट लेवल कंपटीशन जीते थे। नंबर 3 का क्वेश्चन ये है कि व्हाई शी वांटेड टू विड्रॉ फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन। वो इंटरनेशनल कंपटीशन से क्यों विड्रॉ मतलब निकल जाना चाहती थी? नंबर 3 का क्वेश्चन ये है कि व्हाई शी वांटेड टू विड्रॉ फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन। इंटरनेशनल कंपटीशन से वो विड्रॉ क्यों कर लेना चाहती थी? विड्रॉ मतलब क्विट कर लेना। क्यों क्विट कर लेना चाहती थी? आरती's unexpected failure at the 1952 Helsinki Olympics made her to withdraw from the international events। जैसे कि उनका अनएक्सपेक्टेड फेलियर हो गया था, मतलब वो उम्मीद नहीं कर रही थी कि वो हार जाएगी, लेकिन वो हार गई थी 1952 के हेल्सिंकी ओलंपिक्स में। तो इसीलिए वो विड्रॉ कर लेना चाहती थी हर इंटरनेशनल इवेंट से। कोई भी इंटरनेशनल कंपटीशन से वो विड्रॉ क्विट कर लेना चाह रही थी। नंबर 4 का क्वेश्चन ये है कि हाउ फंड्स वर कलेक्टेड फॉर आरतीज पार्टिसिपेशन इन द ओवरसीज इवेंट। तो आरती के ओवरसीज़ पार्टिसिपेशन के लिए, ओवरसीज़ का मतलब ये होता है जो समुंदर के पार वाले इवेंट्स में, कंपटीशंस में पार्टिसिपेशन करने के लिए उनको फ़ंड कैसे कलेक्ट हुआ था? मिहिर सेन द फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। तो मिहिर सेन नाम के जो पहले इंडियन थे जो कि इंग्लिश चैनल को क्रॉस किए थे, स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग फंड रेजर्स फॉर आरती। वो पहले क्या किए थे? फंड रेजिंग ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिए थे आरती के लिए। When the funds still fell short, then he appealed to the Chief Minister of Bengal, Dr. Bidhan Chandra Roy, and Prime Minister Jawaharlal Nehru for help। लेकिन बहुत सारे फंड्स कलेक्ट करने के बाद भी फिर भी जब शॉर्ट पड़ रहा था, तो उस टाइम के जो बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर थे वो डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय थे, उनसे और प्राइम मिनिस्टर जो जवाहरलाल नेहरू थे उनसे हेल्प के लिए अपील किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ थिंग्स वर व्हेन आरती मेड हर फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल। चीज़ें कैसी थी, मतलब सिचुएशन उस टाइम में क्या था कि जब वो आरती अपना पहला प्रयास, अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास, पहला प्रयास की थी इंग्लिश चैनल को पार करने का। ऑन द डे ऑफ द कंपटीशन हर पायलट बोट अराइव लेट। जिस दिन उनका कंपटीशन था उस दिन उनका पायलट बोट ही बहुत देरी से आया था। नंबर 6 का क्वेश्चन ये है कि व्हाट द इंग्लिश चैनल वाज कंपेयर टू।
इंग्लिश चैनल को किसके साथ कंपेयर किया जाता था, मतलब द इंग्लिश चैनल वाज कंपेयर टू माउंट एवरेस्ट। इंग्लिश चैनल को माउंट एवरेस्ट के साथ कंपेयर किया जाता था। माउंट एवरेस्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि बहुत डिफ़िकल्ट था इंग्लिश चैनल को क्रॉस कर पाना। जैसे माउंट एवरेस्ट को भी चढ़ना भी बहुत ईजी बात नहीं है, तो उसी तरीके से इंग्लिश चैनल को भी पार कर पाना ईजी बात नहीं है। तो इंग्लिश चैनल को माउंट एवरेस्ट के साथ कंपेयर किया जाता था। What the government of India did in recognitions of आरती's extraordinary career। गवर्नमेंट क्या किए थे आरती के जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी करियर को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनको प्रोत्साहन, उनको सम्मान देने के लिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवॉर्डेड, फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 2 बार अवॉर्डेड लिख दूँ, आप प्लीज़ इस एक को कट कर लेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवॉर्डेड आरती शाह द पद्मश्री टू फैसिलिटेट हर डिटर्मिनेशन, इंडोमिटेबल स्पिरिट एंड आउटस्टैंडिंग करेज। तो आरती शाह को फैसिलिटेट करने के लिए, सम्मान देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या किए थे, उनको पद्मश्री नाम का जो बहुत ही बड़ा अवार्ड होता है इंडिया में, उनको वो दिए थे फॉर हर डिटर्मिनेशन, उनके डिटर्मिनेशन के लिए। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, इंडोमिटेबल स्पिरिट। तो उनको पद्मश्री दिए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके डिटर्मिनेशन के लिए। डिटर्मिनेशन मतलब उनका जो सोच है, ये सोच की मतलब नहीं बदलने वाला, उनका दृढ़ निश्चय। इनडोमिटेबल स्पिरिट मतलब न बदलने वाला, तो जो जज्बा था उसके लिए। और आउटस्टैंडिंग करेज, बहुत ही बढ़िया शानदार उनका जो करेज था, करेज मतलब हिम्मत, इन सब के लिए उनको पद्मश्री का अवार्ड मिला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नंबर बी का जो क्वेश्चन है वो एक्सट्रैक्ट वाइज क्वेश्चन है। तो इसका पहला एक्सट्रैक्ट ये है कि ब्रोजन दास बिकम द फर्स्ट एशियन टू स्विम अक्रॉस द चैनल। तो ब्रोजन दास जो सबसे पहले एशियन बने थे, मतलब एशिया जो भी, इंडिया भी जो है वो भी एशिया के ही अंदर आता है। तो पहले एशियन जो थे, जो क्रॉस किए थे वो चैनल को, इंग्लिश चैनल को, वो पहले बने थे ब्रोजन दास। तो इस एक्सट्रैक्ट में से क्वेश्चन ये है कि व्हाट डिड आरती डू व्हेन शी हर्ड ऑफ दिस। तो आरती क्या की जब वो ये न्यूज़ के बारे में सुनी। आरती रोट ए लेटर कंग्रेचुलेटिंग ब्रोजन दास फॉर हिज अचीवमेंट। आरती क्या की थी, वो एक तो लेटर खत लिखी थी ब्रोजन दास को, उनको बधाई देते हुए, कॉन्ग्रेचुलेटिंग मतलब बधाई देना, ब्रोजन दास को फॉर हिज अचीवमेंट। अचीवमेंट मतलब उनका जो सफलता है उनके लिए, उसको वो कॉन्ग्रेचुलेटिंग बधाई वाला एक तो लेटर लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ डिड दास रिस्पॉन्ड टू इट। और दास जो हैं, ब्रोजन दास, वो किस तरीके से रिस्पॉन्स किए थे इस लेटर का। वो आंसर में ये है कि दास रिस्पॉन्डेड बाय अर्जिंग हर टू पार्टिसिपेट इन द competitions एंड proposed हर नेम टू द ऑर्गेनाइजर फॉर द नेक्स्ट ईयर्स इवेंट। तो वो पहले क्या किए थे, इस तरीके से रिस्पॉन्ड किए थे लेटर का कि वो अर्ज किए थे। अर्ज का जो मतलब है, मतलब बहुत ही उनको परसुएट किए थे, बहुत मनाए थे कि वो भी पार्टिसिपेट करें इस तरीके के कंपटीशंस में। और उनका जो नाम है, आरती शाह का जो नाम है ब्रोजन दास ही ऑर्गेनाइजर लोगों को वही उनका नाम प्रपोज किए थे नेक्स्ट ईयर के कंपटीशन के लिए। सी नंबर का क्वेश्चन ये है कि व्हाट डिड शी डू आफ्टर दिस। वो और ये इसके बाद वो क्या की। आरती स्टार्टेड ट्रेनिंग रेगुलरली टू प्रिपेयर फॉर द पार्टिसिपेशन इन द इवेंट। आरती उसके बाद बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेनिंग ली रेगुलरली, और अच्छे तरीके से प्रिपेयर हुई ये पार्टिसिपेशन के लिए, इस इवेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नंबर 2 का एक्सट्रैक्ट ये है कि आरती ट्रेंड रिगरसली फॉर द इवेंट। आरती बहुत ही रिगरसली, बहुत ही कड़ाई से, रिगरसली का मतलब होता है कड़ाई से, बहुत ही जोश के साथ ट्रेनिंग की। तो इस सेंटेंस का से क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट से क्वेश्चन ये है कि व्हाट डज इवेंट रेफर टू। इस सेंटेंस में इवेंट की, कौन से इवेंट को कहा गया है, व्हाट डिड इट इन्वॉल्व, और इस इवेंट में क्या था। द इवेंट रेफर्स टू स्विमिंग अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। इट इन्वॉल्व्ड स्विमिंग अक्रॉस द 42 माइल स्ट्रेच। तो इस इवेंट का मतलब ये था कि उन लोगों को, मतलब पार्टिसिपेंट्स को स्विम करके पार करना था इंग्लिश चैनल को। और इसमें इट इन्वॉल्व स्विमिंग अक्रॉस द 42 माइल स्ट्रेच। और इसी स्विमिंग कंपटीशन में उन लोगों को 42 माइल्स का जो स्ट्रेच, लंबा जो रास्ता है, पानी का जो रास्ता है, केप ग्रीननेस
जो कि फ्रांस में है, टू सैंड गेट जो कि इंग्लैंड में है। इतना दूर तक उन लोगों को स्विमिंग करके जाना है। द स्ट्रेच वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड टाइड्स। तो वो जो स्ट्रेच है, वो जो लंबा जो पानी का जो रास्ता है, उसको कैरेक्टराइज्ड, यहाँ पे जो वर्ड कैरेक्टराइज्ड है उसका मतलब ये है कि उसका विशेषता ये है, विशेषता, कैरेक्टराइज्ड वर्ड का मतलब है विशेषता। तो उस चैनल का विशेषता ये है कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड्स वहाँ पे उस पोर्शन में, वो जो वाटर पोर्शन में बहुत ही तेज़ हवा चलती है और बहुत तेज़ लहरें भी आती हैं। टाइड्स मतलब लहरें। नंबर बी का क्वेश्चन ये है कि व्हेन डिड आरती बिगन टू स्विम। आरती कब स्विमिंग स्टार्ट की। आरती स्टार्टेड टू स्विम 40 मिनट्स आफ्टर इट हैड बिगन। 40 मिनट्स के बाद, कंपटीशन स्टार्ट होने के 40 मिनट्स बाद आरती स्विम करना स्टार्ट करती हैं। नेक्स्ट नंबर सी का क्वेश्चन ये है कि वाई डिड शी विड्रॉ फ्रॉम द रेस। वो विड्रॉ क्यों कर ली थी, रेस से, कंपटीशन से विड्रॉ क्यों कर ली थी। शी हैड टू विड्रॉ फ्रॉम द रेस एज हर she had to withdraw from the race as her pilot was pursuing her to quit the race. उनको विड्रॉ करना पड़ा क्योंकि रेस में, वो रेस में उनका जो पायलट थी, आरती शाह की जो पायलट थी, वो उनको परसुइंग कर रही थी, मतलब बहुत ही प्रेशराइजिंग, उनको प्रेशराइज कर रही थी कि वो क्विट कर दे, विड्रॉ कर दे कंपटीशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नंबर 3 का क्वेश्चन ये है कि इट वॉज द फास्टेस्ट स्पीड क्लॉक्ड बाय एनी इंडियन वुमेन ऑफ हर टाइम। ये जो स्पीड था, उनका जो तेज़ी था, मतलब जिस स्पीड में वो टाइम लिमिट के अंदर वो चैनल को पार की थी, वो क्लॉक्ड मतलब रिकॉर्डेड मतलब रिकॉर्ड किया गया था। बहुत ही फास्ट स्पीड था कोई भी इंडियन वुमेन के लिए उस टाइम में। नंबर ए, इस एक्सट्रैक्ट से क्वेश्चन ये है कि ए, व्हाट वाज द स्पीड क्या था। आरती had swum across the English Channel in 16 hours and 20 minutes. आरती स्विम करके पार की थी वो इंग्लिश चैनल को 16 आवर 20 मिनट्स के अंदर। नंबर बी का क्वेश्चन ये है कि हाउ वर द वेदर कंडीशंस ऑन दिस डे। वेदर कंडीशन क्या था उस दिन में। द वेदर कंडीशंस वर एडवर्स। वेदर कंडीशन जो था बहुत ही ऑपोजिट था, एडवर्स था। एडवर्स मतलब खिलाफ होना, एडवर्स था उनके तरफ। देयर वॉज पावरफुल एंड रफ वेव्स इन द चैनल। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही तेज़ी और बहुत ही रफ टाइप का वेव्स चल रहा था, लहरें चल रही थी और उस चैनल में उस दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द रिजल्ट इंडिकेट अबाउट आरती। जो रिजल्ट का सामने आया उससे क्या पता चलता है आरती के बारे में। द रिजल्ट इंडिकेटेड दैट आरती वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पोर्ट्स पर्सन। रिजल्ट से ये पता चलता है कि आरती साहब बहुत ही बेहतरीन स्पोर्ट्स पर्सन थी। नंबर सी का जो क्वेश्चन है ये थिंक एंड आंसर है फ्रेंड्स, तो इसलिए थोड़ा सा लंबा है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट आरती वॉज वन ऑफ द फोरमोस्ट स्विमिंग पर्सनालिटीज़ ऑफ हर टाइम। फ्रेंड्स यहाँ पे जो वर्ड फॉरमोस्ट है उसका मतलब ये है सबसे महत्वपूर्ण स्विमिंग पर्सनालिटीज़ में से एक है उनके टाइम में। डू यू थिंक दैट शी वॉज एम्पली रिवॉर्डेड फॉर हर एफर्ट्स। आपको क्या लगता है कि उनको अच्छी तरीके से, सही तरीके से रिवॉर्डेड है उनकी एफर्ट के लिए। एक्सप्लेन करिए। आरती लव्ड स्विमिंग इवन एज ए चाइल्ड। वो आरती को स्विमिंग पसंद था बचपन से ही। शी वुड ऑफ्टन एक्कम्पनी हर फादर एंड अंकल टू द सिटीज़ चंपातला घाट फॉर अ बाथ। वो अक्सर अपने पापा और अंकल के साथ जाया करती थी। चंपातला नाम का जो घाट है, वहाँ के शहर के जो चंपातला नाम का जो घाट है, वहाँ पे बाथ के लिए, नहाने के लिए। एंड दिस वॉज वेयर शी गॉट हर इनिशियल लेसन्स इन स्विमिंग। और ये वही जगह था जहाँ पे कि उनका जो इनिशियल मतलब शुरुआती जो लेसन मिला था स्विमिंग के लिए। नोटिसिंग हिज यंग डॉटर्स बर्जियन इंटरेस्ट, और वो आरती's फादर admitted her to the हाथखोला स्विमिंग क्लब where she caught the attention of सचिन नाग। तो जैसे कि उनके पापा देखे कि उनकी डॉटर का जो बढ़ता हुआ, बर्जियन मतलब इंक्रीजिंग, बढ़ता हुआ जो तेज़ी से बढ़ता हुआ जो इंटरेस्ट है स्विमिंग के प्रति, इसीलिए वो क्या किए थे, उनको हाथखोला स्विमिंग क्लब, एक क्लब है, उसमें उनको एडमिशन दिलवा दिए थे।
जहाँ पे कि उनको सचिन नाम के एक इंसान का ध्यान उनको मिला। तो वो कौन थे सचिन नाग? सचिन नाग द फर्स्ट एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट। वो पहले भारत के एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट थे। एट द टाइम नाग वॉज इंडियाज़ फॉरमोस्ट स्विमिंग पावर हाउस। तो उस टाइम में नाग जो थे वो बहुत ही बेहतरीन स्विमिंग पावर हाउस थे, मतलब स्विमिंग के कंपटीशन के लिए वो बहुत ही बेहतरीन उम्दा इंसान थे। इन 1940 ही हैड सेट द नेशनल रिकॉर्ड फॉर 100 मीटर फ्री स्टाइल। और 1940 में और वो क्या हुआ था, नेशनल रिकॉर्ड बनाए थे 100 मीटर फ्री स्टाइल के लिए। फ्री स्टाइल फ्रेंड्स, ये जो फ्री स्टाइल है ये ऐसा टाइप का कंपटीशन होता है स्विमिंग में, जिसमें कि एक पर्टिकुलर टाइप का स्विमिंग रेस होता है, इन विच मतलब कोई भी कंपटीटर्स जो है यूज़ एनी स्ट्रोक, कोई भी इस टाइप का स्ट्रोक दे सकते हैं। तो वैसे टाइप का 100 मीटर फ्री स्टाइल में वो रिकॉर्ड बनाए थे, रिकॉर्ड दैट रिमेन अनब्रोकन फॉर 31 ईयर्स। एक तो ऐसा रिकॉर्ड बनाए थे जो कि 31 ईयर्स तक कोई उसको तोड़ नहीं पाया था। अदर देन हिज करियर एज एन एक्सपर्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस स्विमर, और उनका जो करियर रहा है एक्सपर्ट, वो बहुत ही एक्सपर्ट थे शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस स्विमर में। नाग ऑल्सो मेंटर्ड इन बंगाल्स मोस्ट टैलेंटेड स्विमर। उनका करियर शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस स्विमर में बहुत एक्सपर्ट थे। उसको छोड़ के भी इन बंगाल के जो बहुत सारे जो टैलेंटेड स्विमर हैं उनको मेंटर किए थे, उनको भी बहुत गाइड किए थे। इम्प्रेस्ड बाय आरती's नेचुरल टैलेंट एंड एफिनिटी फॉर स्विमिंग। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एफिनिटी वर्ड है इसका मतलब है लगाव। तो वो बहुत ही इम्प्रेस हुए थे, बहुत ही प्रभावित हुए थे आरती का जो लगाव है स्विमिंग के प्रति और उनका जो नेचुरल टैलेंट है उसके प्रति। नाग टुक हर अंडर हिज विंग्स एंड द गर्ल blossomed अंडर हिज गाइडेंस। तो आरती उसके बाद वो नाग क्या किए तो उनको अपने आश्रम में लिए थे, मतलब उनको अच्छे तरीके से ट्रेन किए थे और उनके गाइडेंस में जो आरती बहुत अच्छी तरीके से ब्लूम की, बहुत अच्छी तरीके से डेवलप्ड हुई, इसका मतलब ये है। इन 1946 एट द एज ऑफ 5, और 1946 में जब वो 5 साल की थी, शी वोन द फर्स्ट मेडल फॉर द स्विमिंग करियर। जब वो सिर्फ 5 साल की थी तब उनको पहला मेडल मिला था स्विमिंग करियर के लिए, द गोल्ड मिला था उनको इन 110 यार्ड फ्री स्टाइल में एट कोलकाता फेमस शैलेंद्र मेमोरियल स्विमिंग कंपटीशन में। Aarti's passion for swimming ensured that her progress in the sports was quick. उनका जो जज्बा था स्विमिंग के प्रति वो एंश्योर्ड किया था, मतलब उससे निश्चिंत हो गया कि वो उनका जो इस स्पोर्ट्स में उनका जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही क्विक हुआ। बिटवीन 1946 एंड 1951, 1946 और 51 के अंदर शी वोन 22 स्टेट लेवल कंपटीशन वो जीती थी इन स्विमिंग इवेंट्स, बहुत सारे स्विमिंग इवेंट्स में, जैसे कि 100 मीटर फ्री स्टाइल हो गया, 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वर्ड फ्री स्टाइल के मैं मेरे बारे में पहले बता चुकी हूँ, लेकिन ब्रेस्ट स्ट्रोक के बारे में आपको नहीं बताई। इसका मतलब ये होता है कि इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट स्ट्रोक इन विच, मतलब एक बहुत ही डिफ़िकल्ट स्ट्रोक होता है स्विमिंग में, जिसमें कि आर्म्स जो हैं आगे की ओर धकेला जाता है, फिर सर्कुलर मोशन में पीछे की ओर घुमाया जाता है आर्म्स को, जबकि पैरों को शरीर की ओर खींचा जाता है और फिर इसी गति में किक किया जाता है। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइप का प्रोसीजर होता है ये ब्रेस्ट स्ट्रोक। तो इसमें वो 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक और 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक कंपटीशंस में वो विन किए थे। 1946 ही वोन 2 सिल्वर्स। 1946 में उनको 2 सिल्वर मेडल्स मिले थे। इन 100 मीटर फ्री स्टाइल में मिला था और 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में, और एक ब्रोंज इन 200 मीटर फ्री स्टाइल।
और एक ब्रोंज मिला था 200 मीटर फ्री स्टाइल में एट द नेशनल चैम्पियनशिप में, जो कि मुंबई में हुआ था, हेल्ड किया गया था। डिटरमाइन टू एक्सेल, और बहुत ही डिटरमाइन थे एक्सेल करने के लिए, मतलब ऊंचाई तक पहुंचने के लिए, कामयाबी तक पहुंचने के लिए बहुत दृढ़ निश्चय किए थे, डिटरमाइंड थे। द हार्ड वर्किंग गर्ल पुट इन हर स्वेट एंड ब्लड, वो हार्ड वर्किंग मेहनती लड़की जो थी वो अपना खून पसीना एक कर दी थी। एंड इन 1951 वेंट टू क्रिएट ऑल इंडिया रिकॉर्ड इन 100 मीटर बेस्ट स्ट्रोक, और 1951 में वो बनाने चली ऑल इंडियन रिकॉर्ड जो कि 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक था। द सेम ईयर शी ऑल्सो सेट न्यू स्टेट लेवल रिकॉर्ड इन 100 मीटर्स फ्री स्टाइल एंड 100 मीटर बैक स्ट्रोक। उसी सेम साल क्या की, शी ऑल्सो सेट न्यू लेवल्स, वो बहुत सारा नया लेवल क्रिएट की, जिसमें कि 100 मीटर्स 100 मीटर था फ्री स्टाइल में, 200 मीटर फ्री स्टाइल में, और 100 मीटर बैक स्ट्रोक्स में। इन 1952 आफ्टर ए फ्यू इन नेशनल टाइम्स, 1952 में बहुत सारे नेशनल कंपटीशन जीतने के बाद आरती रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द हेल्सिंकी ओलंपिक्स में। हेल्सिंकी नाम के जो ओलंपिक्स हुआ था वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट की थी आरती, अलॉन्ग विथ हिज फेलो स्विमर मुंबई गर्ल डॉली नाज़िर, और उन्हीं के साथ मुंबई की एक लड़की डॉली नाज़िर नाम की जो स्विमर है वो भी रिप्रेजेंट की थी। द यंगेस्ट गर्ल इन द contingent, she did not return with a medal but came back richer for the experience। वो उस कंपटीशन में जीती नहीं थी, लेकिन वो वापस आई थी बहुत ही उम्दा एक्सपीरियंस के साथ, एज एन अचीवमेंट, और एक अचीवमेंट के हिसाब से, एक जीत के हिसाब से आरती का जो पार्टिसिपेशन है एट द हेल्सिंकी ओलंपिक्स इज ओनली ड्राफ्टेड। पार्टिसिपेशन के हिसाब से जो उनका जो हेल्सिंकी कंपटीशन में जो उनका पार्टिसिपेशन हुआ था वो ड्राफ्टेड मतलब छोटा पड़ जाना, ड्राफ्टेड मतलब छोटा पड़ गया था। क्या चीज़ से? बाय द जॉय ऑफ स्टैंडिंग बिलो द फ्लटरिंग इंडियन फ्लैग आफ्टर सक्सेसफुली क्रॉसिंग द इंग्लिश चैनल। वो ओलंपिक्स में हार गई थी, लेकिन जीत नहीं पाई थी आरती, तो वो जो हार जो है वो छोटा पड़ गया था जब वो इंग्लिश चैनल पार की थी सक्सेसफुली, और उनका जो इंडियन जो फ्लैग है उसके फ्लटरिंग, उड़ता हुआ जो इंडियन फ्लैग है उसके नीचे खड़े होने का जो खुशी है, वो ओलंपिक्स का जो हार है वो उसको कम कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ वाज द सपोर्ट ऑफ हर पीयर्स एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड आरती सक्सेस। आरती के सक्सेस के पीछे जो उनका जो पीयर्स है, पीयर्स मतलब उन्हीं के कंटेम्प्रेरी टाइम के जो उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली बोल लीजिए, फ्रेंड्स बेसिकली, उनका जो सपोर्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अब सही में काफ़ी महत्वपूर्ण है उनके सक्सेस के लिए। वन ऑफ द प्राउडेस्ट मोमेंट इन इंडियन स्पोर्टिंग हिस्ट्री, आरती फर्स्ट गॉट द इंस्पिरेशन टू अटेम्प्ट द फीट फ्रॉम टू स्विमिंग लेजेंड। बहुत ही प्राउड का मौका था इंडियन स्पोर्टिंग हिस्ट्री के लिए। आरती जो कि है 2 जन स्विमिंग लेजेंड से वो इंस्पिरेशन ली थी, प्रेरणा ली थी। एक है ब्रोजन दास और एक है मिहिर सेन। एट द 1958 बुलेटिन इंटरनेशनल क्रॉस चैनल स्विमिंग रेस, बुलेटिन का जो इंटरनेशनल क्रॉस चैनल स्विमिंग रेस हुआ था, जिसमें ब्रोजन दास जो कि बिक्रमपुर इन बंगाल में बिक्रमपुर नाम का जो जगह है वहाँ पे जन्म लिए थे। नाउ इन बांग्लादेश, अभी वो बांग्लादेश का पोर्शन है, वहाँ पे जन्म लिए थे ब्रोजन दास। बिकम द फर्स्ट एशियन टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल, वो पहले ऐसे एशियन थे जो कि इंग्लिश चैनल को पार किए थे। व्हेन आरती सेंट ए कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज टू द स्विमर ऑन हिज अचीवमेंट, जब आरती उनको कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज की थी उनके अचीवमेंट के लिए, अचीवमेंट मतलब उनके जीत के लिए,
ही रिप्लाइड स्टेटिंग दैट शी टू वॉज केपेबल ऑफ अचीविंग इट। वो बोले कि आरती तुम भी सही केपेबल हो, बहुत ही लायक हो कि तुम भी इसको अचीव कर सकती हो। अचीव मतलब जीत सकती हो। नॉट ओनली दिस, सिर्फ इतना ही नहीं, दास ऑल्सो प्रपोज्ड आरतीज नेम टू द ऑर्गेनाइजर फॉर नेक्स्ट ईयर्स इवेंट। सिर्फ इतना ही नहीं, वो क्या किए थे, ब्रोचन दास क्या किए थे, आरती का जो नाम है वो ऑर्गेनाइजर लोगों को नेक्स्ट ईयर के इवेंट के लिए प्रपोज भी किए थे, बोले भी थे, उनका नाम सजेस्ट किए थे। अदर देन ब्रोचन दास को छोड़कर इट वॉज मिहिर सेन हु एनकरेज्ड आरती टू सीरियसली थिंक अबाउट पार्टिसिपेशन इन द इवेंट। ब्रोचन दास को छोड़ के मिहिर सेन भी एक इंसान थे जो कि आरती को बहुत ही एनकरेज किए थे कि ताकि वो सीरियसली सोचे, सीरियस होकर सोचे कि ये सब पार्टिसिपेशन के इन इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। ऑन सितंबर 27 में 1958 में सेन बिकम द फर्स्ट इंडियन टू स्विम द इंग्लिश चैनल इन द फोर्थ फास्टेस्ट टाइम। तो सेन जो है उनका क्या अचीवमेंट्स रहा है, देखिए, सेन बिकम द फर्स्ट, वो पहले इंडियन थे जो कि इंग्लिश चैनल को पार किए थे फोर्थ फास्टेस्ट टाइम, मतलब चौथे तेज़ी से जाने वाले, मतलब पार करने वाले इंसान में से। द लेजेंडरी स्विमर, वो जो लेजेंडरी स्विमर थे, ऑल्सो वेंट टू अर्न द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द ओनली मैन टू स्विम द ओशंस ऑफ द 5 कॉन्टिनेंट्स। तो ये लेजेंडरी जो स्विमर है वो अपना जो डिस्टिंक्शन पाने के लिए, उनके जो स्विमिंग करियर है उनमें डिस्टिंक्शन पाने के लिए ये जो आदमी थे ये चल पड़े थे, जो सारा समुंदर का जो पांचों जो टू स्विम द ओशंस ऑफ द 5 कॉन्टिनेंट, 5 कॉन्टिनेंट का जो ओशंस है उसको पार करने के लिए, जो कि था द पर्क स्ट्रेट, द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, द डार्डेनल्स, द बॉस्फोरस एंड द पनामा कैनाल इन वन कैलेंडर, एक ही कैलेंडर में, मतलब एक ही साल के अंदर, जो कि 1966 था। सेन अलॉन्ग विथ अरुण गुप्ता, सेन और अरुण गुप्ता जो कि असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ हाथखोला स्विमिंग क्लब के थे, ऑर्गेनाइज्ड फंड्स रेजर्स इवेंट एंड अदर इनिशिएटिव टू मेक आरतीज पार्टिसिपेशन इन द इवेंट पॉसिबल। वो फंड रेज करना शुरू किए थे ताकि आरती की जो पार्टिसिपेशन है उसमें पॉसिबल हो सके। However, despite their sincere effort, लेकिन उनके सिंसियर एफर्ट के बाद भी द फंड रेसेस स्टिल फेल शॉर्ट ऑफ द टारगेट, लेकिन फिर भी टारगेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा। At this point, Aarti supporters took up the matter with Chief Minister of Bengal, Dr. Bidhan Chandra Roy and Prime Minister Jawaharlal Nehru। तो उसके बाद क्या हुआ, आरती के जो सपोर्टर्स थे वो लोग क्या किए, इस मैटर को लेके चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल, उस टाइम के बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, उनके पास गए थे, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू उनके पास गए थे। बोथ ऑफ हुम शोड कीन इंटरेस्ट इन आरतीज एंडेवर एंड हेल्प्ड अरेंज्ड द लॉजिस्टिक्स ऑफ अ ट्रिप। यहाँ पे जो वर्ड एंडेवर्ड है उसका मतलब ये है कि उनका जो प्रयास में बहुत ही कीन इंटरेस्ट दिखाए थे, उत्सुकता दिखाए थे। कीन मतलब इस उत्सुकता दिखाए थे उनके इंटरेस्ट के ऊपर। एंड हेल्प्ड अरेंज, और उनको हेल्प किए थे अरेंज करने के लिए लॉजिस्टिक मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प किए थे। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है जो ब्लू कलर्ड का जो लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं, वो नाउन क्लॉज है या फिर एडजेक्टिव क्लॉजेज हैं। तो आपको उसको फाइंड आउट करना है, और नंबर बी में आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है, और वो जो सेंटेंस है वो नाउन क्लॉज है या एडजेक्टिव क्लॉज है उसको आपको बताना है। फ्रेंड्स वोकेबुलरी का जो नंबर है उसमें आपको क्या करना है, पहला नंबर में आपको सिनोनिम्स लिखना है इस वर्ड का, और नंबर बी में आपको वर्ड्स के जो गिवन वर्ड्स है उनके आपको एंटोनिम्स लिखने हैं, ऑपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। और उसके बाद जो डिक्शनरी वर्क है उसमें आपको क्या करना है, रेफर टू अ डिक्शनरी, आपको डिक्शनरी का हेल्प ले सकते हैं, एंड राइट डाउन द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द वर्ड। आपको वर्ड्स का जो वर्ड दिए गए हैं उनके मीनिंग लिखना है, अलॉन्ग विद द नेम्स ऑफ द स्पोर्ट, और उसके साथ उसका उस जिस स्पोर्ट से वो रिलेटेड है उस स्पोर्ट्स का नाम ही लिखना है,
विच इट इज़ कनेक्टेड, जिस स्पोर्ट्स के साथ वो कनेक्टेड हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ हो। अगर वीडियो हेल्पफुल हुआ तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।